बाकी अचानक से दादी का देहांत हो चुका है और हम लोग टनकपुर में ही हैं, तो अगर गांव में होते तो बात अलग होती। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये हो रहा है कि भाई कई चीज़ें हमको पता नहीं है, कई चीज़ें कैसे करनी है, तो भैया लोग ही बता रहे हैं। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट को और मैं और ऋतिक जा रहे हैं। देखो भाई दोस्तों, माता श्री लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने पे। बाकी एक तरफ देखो, ये अभी धुल रहे हैं आग के बर्तन, हाथ पैर पूरे काले हो रखे हैं। आजकल लगी हुई है ड्यूटी, तो आज ना दादी को मतलब लगा लो आप। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, पलाग, आप सभी लोग को स्वागत छा। तो दे चल मेरे YouTube चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है अभी अपने ही घर से। तो अभी आज हमारी तैयारी होने लग गई है जाने की। आज हम लोगों को जाना है थोड़ा, पहले हम चंपावत जाएंगे, उसके बाद मेरी बुआ के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी किसी की डेथ हो रखी है। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, सब जगह जाना जरूरी है। अब घर आ रखे है तो सब क्या जाना जरूरी है, सब नाराज जाएंगे। और ये देखो भाई दोस्तों, सब तैयार हो गए हैं, है ना भाभी हमारी। चलो भाई चलो तनु यही है अभी फिलहाल, छोड़ के जा रही हूँ है ना 1 महीने के लिए। हाँ तो चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं फिर। ये बोझा जा रहा है, ये बुझा जा रहा है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग वहाँ से भी चंपावत पहुँच गए थे और चंपावत से अभी हम लोग पहुँच गए हैं सुखीराम, यानी कि मेरी बुआ जी का घर। और यहाँ पे बुआ जी की सास हैं जो है वो एक्सपायर हो गई थी, तो यहाँ पे भी आना ज़रूरी है ना माता श्री। खाना भी बहुत ज़रूरी है, भाई ननद का ससुराल है। तो अभी हम पैदल लगे हैं, दगड़ी या देखो सुनसान रास्तों में पैदल लगे हैं। हाँ, तो हमारी बुआ जी हैं, तो उनकी सास अब परसों हुई जब हम गांव में ही थे, तो यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी था। चलो वो तो बूढ़े हैं बेचारे। अब वही, अब हमने अपनी दादी को देखने भी अभी जाना है, देखो क्या होता है। बुढ़े आदमियों का वही है ना, ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए उनको, अगर जाना हो तो एकदम से चले जाएं, उनकी आत्मा को हाँ वही एकदम सही बात है भाई। तो चलो भाई चलते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ये वाला, श्यामला ताल है यहाँ आगे, तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, इसलिए होटल वगैरह काफ़ी खुल रखे हैं इधर। तो चलिए जी दोस्तों, अभी दिन के टाइम पे हम लोग पहुँच गए हैं अभी भाभी के घर पे, यानी कि अपनी ममता भाभी के घर पे पहुँच गए हैं। और अभी शाम को हम लोग को जाना है ऊपर पूर्णागिरी दादी को देखने के लिए। देखते हैं आज कैसी हो रखी है दादी। बाकी अभी जैसी आए तो भाभी ने फटाफट से खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि हम लोग जैसे वहाँ से आए तो वहाँ से हम बुआ के यहाँ गए थे, तो ऐसे में मतलब खाना वाना नहीं हो पाता है, क्योंकि अब होता ही है छूत में खाना वगैरह नहीं बना पाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं। हम तो बच्चे हैं, हमको तो क्या ही हो रहा है, तो बड़े नहीं खा पाते हैं। तो अभी घर में आकर के भाभी ने बना दी है गर्मा गर्म खिचड़ी। और अभी शाम के टाइम पे हमको जाना है ऊपर पूर्णागिरी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे कि क्या ही बोले, हालत ख़राब हो रही है यार। मन तो कहीं जाने का अब नहीं हो रहा है। कन्नू का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि तुम कब आ रहे हो कब आ रहे हो। बाकी हम लोग को वहाँ भी जाना है, क्योंकि नानी अकेले छूटी हुई है। आप लोग मतलब सबको पता ही है कि भाई नानी उधर अकेले छूटी हुई है, दिक्कत वही हो रहा है। तो कल सुबह हम लोग को यहाँ से निकलना है। बाकी देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। तो अब चलो बैठते हैं अंदर, देखते हैं भाभी ने कैसी खिचड़ी बना रखी है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पलाग, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू ब्लॉग्स में। दोस्तों कल परसों ब्लॉग नहीं आ पाया, तो ब्लॉग आजकल इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक तो कल अचानक से मतलब परसों हम लोग जैसे सुखीरांग से आए और दादी जी एक्सपायर हो गई थी रात को ही। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मतलब क्योंकि दिन से तो ठीक ही थी, और लेकिन ये था कि बुढ़ी भी हो गई थी, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ भी था, आप लोगों को मैंने बताया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। बाकी अचानक से दादी का देहांत हो चुका है, और ये भी था कि भाई झेलने से बढ़िया तो भाई हम ये मानते हैं कि चलो उनके झरनाती प्रणाती सब थे, और सारे लोग अभी आजकल ये था कि छुट्टियाँ भी थी, तो हम लोग भी सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और कल कन्नू भी आई थी दिन में, दादी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस टाइम पे आ गई थी वो, मतलब देखने। और लास्ट बार होता है ना कि एक भेंट कर जाओ, वो भी कर ली थी। बाकी दोस्तों अभी आज दादी का तीसरा दिन है, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और उस दिन से तो बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि घर में आपको पता ही है काम काज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जिस वजह से कि अभी एक तो हम लोग यहाँ पे हैं,
हम लोग टनकपुर में ही हैं, तो अगर गांव में होते तो बात अलग होती। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये हो रहा है कि भाई कई चीज़ें हमको पता नहीं है, कई चीज़ें कैसे करनी है, तो भैया लोग ही बता रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था चल रही है उधर साइड को। आजकल तो दिन में एक ही बार खाना है, मतलब एक वक्त या खाते हैं। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में ऐसा होता है कि कुमाऊँ में ज़्यादातर कि जो क्रिया वाले होते हैं और जिन्होंने खाना बनाना होता है, जैसे मम्मी भी है तो मम्मी बटी करके खाना बनाएगी, यानी कि धोती वगैरह पहन करके खाना बनाना होता है, तो वो दिन में एक ही बार खाना खाएगा, रात को नहीं खाएगा। तो 2-3 बजे के टाइम पे ही हम लोग खाना खाएंगे। बाकी अब 8 से 10 दिन तक तो करना ही पड़ेगा जो भी क्रियाकांड है। बाकी 11-12वें दिन में पीपल पानी हो जाएगा, तो उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है। और मौसम तो आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बोले। आजकल सारे लोग आने वाले थे, तो भाभी लोग भी कोई अब क्या बोले, हमारे पहाड़ों में तो हो ही जाता है ऐसा। तो कोई अलग मतलब किसी की पीरियड्स आ रखी हैं तो वो अलग हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं आ पाते हैं, इस टाइम पे नहीं आना होता है, तो वो लोग अपने घर हैं। और बड़ी वाली भाभी भी चंपावत है, तो वो 6 दिन हो जाएंगे तब आएंगी यहाँ पे। बाकी एक भाभी ऊपर अपनी दुकान पे है दिन में, क्योंकि उनको दुकान भी देखना होता है। आजकल सीज़न है तो दुकान जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो फिर दोस्तों, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि पंडित जी उधर खाना बना रहे हैं सब लोगों के लिए, हमारे लिए भी पंडित जी ही बना रहे हैं। और बाकी ताऊ जी लगे हुए हैं सिलबट्टे पे चटनी पीसने पे। ये देखिए जी दोस्तों, मेरे ताऊ जी लगे हुए हैं अभी चटनी बनाने पे। तो बाहर बना रहे हैं भाई खाना पीना, खट्टी मीठी चटनी। हाँ, साथ ही साथ पंडित जी बनाएंगे भाई अब, है ना पंडित जी? हाँ जी, भोजन बनाऊंगा। पंडित जी भोजन बनाने पे लगे हुए हैं, दाल चावल। और साथ ही साथ ताऊ जी कर रहे हैं यहाँ पे। ताऊ जी इतनी मत डाला, मैंने मिर्ची डाल दी है। हाँ ठीक है जी, हरी मिर्च है तो। देखो भाई दोस्तों, माता श्री लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने पे। तो यहाँ पे लगी हुई है माता श्री सफाई करने पे, क्योंकि ये पूरी मिट्टी इकट्ठे, यहाँ पे आग वाग जलाई थी 1-2 दिन से, तो ये पूरा फेंकना पड़ रहा है। क्योंकि कल हमारे यहाँ पे पूरे चौक में ही खाना बनने वाला है इधर, मतलब अभी 2-4 दिन बाद, जब भी दादी का वो होगा 10वें दिन 12वें दिन। तो अभी ऋतिक और माता श्री लगे हुए हैं इधर। पहले एक बार मेरी चांस थी, फिर अभी ऋतिक की चांस है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट को, और मैं और ऋतिक जा रहे हैं, मेरा भतीजा। तो हम लोग जो है सामान वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि घर में सारा सामान ख़त्म हो रखा है, और 2-4 दिन के लिए तो चाहिए ही हमें। बाकी वीडियो अपलोड करने के लिए मैं जा रही हूँ ऊपर दुकान पे। यहाँ पे तो नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और देखते हैं क्या होता है। अभी तो ऊपर जाना है हमें 2-2.5 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ जा करके ज़्यादा है ना, तो 2-2.5 किलोमीटर से ऊपर जाना है हमें वीडियो अपलोड करने के लिए भैया की शॉप पे। तो वहाँ पे जाएंगे, पहले सामान वगैरह की व्यवस्था करते हैं। अगर नेपाली मिल जाता है तो उसके पास सामान भिजवा देंगे, नहीं तो हम दोनों और मम्मी लोग, हम सब मतलब मम्मी लोग आगे चले गए हैं। बाकी देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी मेला हो रखा है, रश बहुत ज़्यादा हो रखा है आजकल। तो ऊपर शॉप पे जा करके मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों तो यहाँ पे नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। और 2-3 दिन से इतना बिजी थे, इतनी व्यस्तता हो रखी थी लाइफ में, कि ब्लॉग डालने का तक टाइम नहीं मिल रहा था। जो ब्लॉग डाला भी था मैंने, वो कैंसिल हो गया था, अपलोड हुआ ही नहीं। तो चलो फिर चलते हैं। बाकी मार्केट में देखो भाई, खूब चहल पहल हो रही है। ये देखो यात्रीगण बहुत ज़्यादा आ रखे हैं यहाँ पे। यात्री लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, अभी के टाइम पे देखो भाई, दिन में खाना वाना भी खा लिया है। बाकी एक तरफ देखो, ये अभी धुल रहे हैं आग के बर्तन, हाथ पैर पूरे काले हो रखे हैं। आजकल लगी हुई है ड्यूटी, तो आज ना दादी को मतलब लगा लो आप, जब लोग आ रहे हैं तो उस टाइम पे भीड़ हो जा रही है दिन में खाना वाना बनने के लिए। और खाना आग में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को बनाना होता है बटी करके, दिन में एक ही बार का खाना खाना पड़ता है। बाकी देखो भाई, अब बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है। मौसम भी कड़क धड़क कर रहा है। देखो बारिश होती है नहीं होती है, गैरसैंण में तो बहुत बारिश हो रही है। बल यहाँ गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, किसी टाइम पानी नहीं आ रहा है, किसी टाइम कुछ नहीं आ रहा है। मम्मी लगी हुई है इधर सफाई करने पे, मम्मी की ड्यूटी है चूल्हा की लिपाई करने की भाई। देखो तो दोस्तों, मम्मी लिपाई करने पे लगी हुई है, यानी कि अभी सफाई वगैरह पे लगी हुई है। तो मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धो देती हूँ, और इसको चमकाना है भाई कल सुबह के लिए। कल इसी में फिर खाना बनेगा, तो चमका चुमको के मस्त कर देते हैं। बाकी घर में तो भाई देखो, एक तरफ राख रखी हुई है, एक तरफ विम रखा हुआ है, दोनों को मिक्स करके
मस्त चमकते हैं बर्तन, धोने में मज़ा आता है। बाकी अब आज अभी ऐसी मतलब ऐसी चल रहा है, पूरी दिनचर्या ऐसी हो रही है, सुबह से शाम टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी ब्लॉग जो डालना है, ब्लॉग डालने के लिए मुझे ऊपर दुकान में जाना पड़ रहा है। आज तो मैं जाऊंगी ऊपर दुकान, क्योंकि वहाँ भैया लोग ऊपर दुकान में ही हैं। दिन अभी आएंगे भैया दुकान से, फिर मैं और भैया दोनों जाएंगे। मम्मी लोग हैं ही घर पे, क्योंकि दुकान भी छोड़ने जैसी नहीं है, वहाँ पे भी लेबर हैं, तो उनके साथ भैया हैं, बाकी भाभी है खाना बनाने के लिए। तो कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। और अब इसके बाद इनको धोने के बाद मैं भी जाऊंगी ऊपर दुकान की ओर, देखते हैं क्या क्या होता है, और आप लोग को भी दिखाऊंगी भाई कि हाँ मेला कैसे चल रहा है। बहुत भीड़ भाड़ है आजकल मेले में भी। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से थोड़ी देर में।